Hello and welcome my dear students of class 9th of ICSE. क्लास 9th मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक, इट इज चैप्टर नंबर 22, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज. बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल नया चैप्टर होगा बहुत लोगों के लिए जो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ भी नहीं जानते हैं. उनके लिए आज इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है. कई बार सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब साइन कॉस टैन ये सब क्या होता है, सब क्लियर हो जाएगा. तो चैप्टर 22 ऑफ कॉन्साइज मैथमेटिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री यूनिट. और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक्सरसाइज 22A जो कॉन्साइज बुक में है, एक्सरसाइज 22A, उसके सवाल बनने लगेंगे. यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 22A. Even we will discuss questions from 22A today in this video itself. So without skipping any part of the video, watch the entire video sincerely with full dedication. Alright? So are you all ready? Let us start the chapter. Start किया जाए trigonometrical ratios. चलो start करते हैं. So trigonometry का मतलब क्या होता है? Trigonometry का मतलब होता है study of triangles. Study of triangles. And वो भी हर तरह के ट्रायंगल्स को हम नहीं पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. वी विल बी स्टडीइंग अबाउट राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स ओनली. कौन से ट्रायंगल्स? राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स. सो स्पेसिफिकली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स इन दिस चैप्टर. यानी कह सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स. अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो. जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला ट्रायंगल ABC, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्योंकि एंगल B पर 90 डिग्री है. वेरी सिंपल. अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला एंगल का नाम दे देते हैं P, ये Q, ये R, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एंगल Q पर 90 डिग्री बन रहा है. तो जहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, वैसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. एंड वी विल स्टडी अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल्स इन दिस चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज. ओके, अब ध्यान से ट्रायंगल ABC को देखो. फोकस ओनली ऑन ट्रायंगल ABC. ओके, इसको बस देखो. अच्छा, ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री कहां पर बन रहा है? कौन से वर्टेक्स पर? A पर बन रहा है या B पर या C पर? वेरी क्लियर, 90 डिग्री तुम्हारा कौन से वर्टेक्स में है? B पर है. तो जहां पर भी 90 डिग्री है उसका जो साइड ऑपोजिट है, लिसन केयरफुली, दैट वेरी साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. एक नया वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज. बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोटेन्यूज तुम्हें क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाओगे. तो आई विल नाउ एक्सप्लेन दिस टर्म हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज बेसिकली उस साइड को बोलते हैं. दिस इज अ स्पेशल नेम. हाइपोटेन्यूज इज अ स्पेशल नेम गिवन टू दैट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विच इज जस्ट ऑपोजिट टू 90 डिग्री. सो साइड ऑपोजिट to 90 degree in a right angled triangle. तो राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने शॉर्ट में लिखा है RT, मतलब राइट एंगल्ड का ऐसे एंगल्ड साइन लिखा है, एंड ट्रायंगल तुम्हें समझ में आ रहा होगा. सो द साइड विच इज ऑपोजिट टू विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. तो यहां पर देखो, विच साइड? AC, isn't it? AC is that side which is just opposite to 90 degree. 90 डिग्री के सामने ही कौन सा साइड है? ऑपोजिट में. 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सा साइड है? क्या AB इसके ऑपोजिट में है? नहीं. क्या BC ऑपोजिट में है? नहीं. क्या AC साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री है? जी हां. इसलिए ये जो AC साइड है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल ABC. सिमिलरली नाउ यू टेल मी, इन दिस ट्रायंगल PQR, in this triangle PQR. So what are the three sides? First of all, the three sides are PQ, QR and another is PR. ये तीन साइड हो गया, PQ,
क्या क्या तीन साइड है? पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये तीन साइड है ना, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। तो इन तीनों में कौन सा हाइपोटेन्यूज है? क्या पी क्यू 90 डिग्री के ऑपोजिट में है? नहीं। क्या क्यू आर 90 डिग्री के ऑपोजिट में है? नहीं। लेकिन क्या पी आर 90 डिग्री के ऑपोजिट में है? जी हां। सो इसमें हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा पी आर। क्लियर? वेरी इजी। सो वंस we are able to identify which is the hypotenuse of a right angle triangle, we have actually done a great job. So and it is very easy to identify also. तो hypotenuse उस साइड को बोलेंगे जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट में हो। तो कोई भी ट्रायंगल हो किसी भी तरह से, अगर ऐसा ट्रायंगल तुम्हें ड्रॉ किया हुआ मिल रहा है, ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो, एक मिनट बढ़िया से बनाते हैं, लेट मी ड्रॉ नीटली। Yeah, so this is a right angle triangle. Here we have our 90 degree. Okay, let us call it MNP. So which is the hypotenuse? Can you tell me, is MN the hypotenuse, or NP is the hypotenuse, or MP is the hypotenuse? So very easy. Now you people know it, that MP is that side which is just opposite to 90 degree, and MP is the hypotenuse. So I hope you all will be able to identify which side is hypotenuse of a given right angle triangle. Okay. Now another thing, next thing about hypotenuse. Hypotenuse is always the longest side of a right angle triangle. It is always the longest side of a right angle triangle. Yes. ये जो ट्राइंगल ABC है, इसको देखो, इसमें तीन साइड्स है, AB है, BC है और AC है। इन तीनों साइड्स में सबसे बड़ा साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन होगा? AC सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। ओके, AB से भी बड़ा, BC से भी बड़ा, तो AC will always be longer than the other two sides. Similarly, in triangle PQR, which is the longest side? PR is the longest side because it is the hypotenuse. So PR is hypotenuse, so PR is the longest side of the right angle triangle. Similarly, here MP is the longest side of the right angle triangle. No doubt. Easy. So I hope you have understood very nicely what is hypotenuse, how do we identify the hypotenuse of a right angle triangle, and very important thing about hypotenuse is that it is always the longest side of a right angle triangle. Okay, now coming to two more new terms. Hypotenuse clear हो गया। अब एक नया टर्म पढ़ेंगे, बेस। बेस के बाद पढ़ेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम ऑल्टीट्यूड भी होता है, या फिर ऑल्टीट्यूड ना बोल के बेटर बोलो इसको हाइट। ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। सो यू आइदर कॉल इट परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड और हाइट। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज न्यू टर्म्स नाउ। ओके, नाउ कमिंग टू right angle triangle. So let me draw a right angle triangle once again. Okay, you all also do it. Okay, I hope you all are taking down whatever I am telling you, you are taking down in some copy in your notebook, because these explanations are very important. Okay, समझो, समझने के साथ साथ जहां पे लिखने की तुम्हें जरूरत पड़े, तुम्हें लगे कि इसको लिख लेना चाहिए, you should write it down. You should pause the video if required and jot it down in your copy. Okay, now let me draw properly. Since I'm drawing freehand, it is not perfectly straight, but still it's good enough. So let me name this triangle ABC. Here we have a 90 degree. Okay, so this is a right angle triangle ABC where the 90 degree is at vertex B. Very easy, no doubt. Okay, now let me call this angle which is formed over here, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 30 डिग्री हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45, 50, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी इसका वैल्यू है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, बट वी आर नेमिंग दिस एंगल एज, लेट अस से वाई। इस एंगल का नाम वाई दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नेम से कोई मतलब नहीं है। एनी नेम यू कैन गिव, A B C D E F G H क ख ग घ अंग, एनी नेम यू गिव, डजंट मैटर। आई एम जोकिंग, कका गगा मत देना, इंग्लिश नेम देना। अच्छा, कई बार हम एंगल्स का नाम अल्फा बीटा इस तरह से भी करते हैं। ओके, थीटा,
कोई भी नाम दो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, बस कंसेप्ट को समझो। तो इस एंगल को हमने नाम दे दिया, एंगल जो सी पर बन रहा है उसका नाम दिया वाई, और यहां पर जो एंगल बन रहा है इसका नाम दे देते हैं जेड। ओके, ठीक है। तो एंगल विच इज फॉर्म्ड एट पॉइंट ए और वर्टेक्स ए इज z, and the angle which is formed at C is y, and the angle which is at B is 90 degree undoubtedly. Okay, उसका वैल्यू हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस, इफ आई राइट साइन y, अच्छा अभी साइन में नहीं जाता है डायरेक्टली, साइन कॉस थोड़ी देर में आता है। पहले तुम एक चीज को समझो, फॉर एंगल y, फॉर एंगल y, एंगल y के लिए, एंगल y के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है? तो एंगल y के लिए हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज। मैंने पहले ही बोल दिया है कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री। सो हाइपोटेन्यूज विल बी अनडाउटेडली AC ओनली। ओके, अनडाउटेडली। सो एंगल y के लिए भी AC ही हाइपोटेन्यूज है, और एंगल Z के लिए भी AC ही हाइपोटेन्यूज है। सो हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज फॉर अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। इट विल नॉट डिपेंड ऑन which angle I'm talking about. Hypotenuse will always be in front of 90 degree. Whichever side is in front of 90 degree, that is hypotenuse. So एंगल y के लिए भी AC हाइपोटेन्यूज है, और एंगल Z के लिए भी ये AC ही हाइपोटेन्यूज है। सो फॉर एंगल y हाइपोटेन्यूज इज AC, बट फॉर एंगल y व्हाट इज द बेस? सो बेस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइड्स। हाइपोटेन्यूज एक AC हो गया, अब बाकी जो दो साइड्स है AB है और BC है, उसमें एक बेस है, एंड बेस विल चेंज फ्रॉम एंगल टू एंगल। तो y के लिए बेस कौन सा है एंड y के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? एंगल y के लिए बेस कौन सा है? अब ध्यान दो, AC तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, AC तो हो गया। अब बचा हुआ कौन से दो साइड्स है? एक ये BC साइड बचा हुआ है, और एक दूसरा ये तुम्हारा AB साइड बचा हुआ है। तो AB बेस है या फिर BC बेस है y के लिए? अब ध्यान दो, y के साथ जो साइड चिपका हुआ है अदर देन हाइपोटेन्यूज, this y angle is formed between which two sides? This y is formed between this hypotenuse AC and this side BC. y इन दोनों साइड से बना हुआ है। ये जो y है ये कौन से दो साइड्स के बीच का एंगल है? ये y है हाइपोटेन्यूज AC का और BC के बीच का एंगल। तो हाइपोटेन्यूज AC के अलावा जो दूसरा साइड है BC, जो इस एंगल से चिपका हुआ है, दैट विल बी द बेस ऑफ y। यानी साइड BC इज द बेस फॉर दिस एंगल y। तो बेस का मतलब समझ रहे हो? बेस का मतलब है वो वाला साइड जो उस पर्टिकुलर एंगल के साथ चिपका हुआ है। तो ये y के साथ कौन सा साइड चिपका हुआ है? BC। एक और साइड भी है, वो है AC, लेकिन AC तो हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। तो AC के अलावा दूसरा साइड कौन सा है जो y के साथ y उससे बना है? वो BC है। तो वो साइड जो उस एंगल से अटैच्ड है, दैट साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज, द अदर साइड इज बेस। और वो कौन सा साइड है जो y से चिपका हुआ नहीं है, लेकिन उस ट्रायंगल में जरूर है, बट इट इज नॉट स्टिकिंग टू y? विच साइड इट इज? दिस साइड, AB. So AB is that side of this right angle triangle which is not sticking to angle y, इसलिए y के लिए ये AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर? तो तुम्हें एकदम सिंपल सा है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड होता है। बेस कौन सा साइड होता है? बेस एंगल y, जो भी एंगल की हम बात कर रहे हैं, उस एंगल से चिपका हुआ साइड को बेस बोलते हैं, और परपेंडिकुलर जो साइड चिपका हुआ नहीं है, अटैच्ड नहीं है, उस साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब तुम लोग z के रेस्पेक्ट में बोलो, फॉर एंगल z, फॉर एंगल z, z के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होगा? बेस कौन सा साइड होगा? परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा?
तो अब z के रेस्पेक्ट में देखते हैं। यहां देखो z है, z दिख रहा है, z। इस z के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? सो हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज, इट विल ऑलवेज बी द साइड विच इज जस्ट ऑपोजिट टू 90 डिग्री। सो अगेन अनडाउटेडली हाइपोटेन्यूज इज AC विदाउट एनी चेंज। अब z के लिए बेस कौन सा साइड है? तो मैंने बोला चिपका हुआ साइड, अदर देन हाइपोटेन्यूज, विच इज द साइड विच इज अटैच्ड टू z, क्योंकि हम z के रेस्पेक्ट में अब बात कर रहे हैं। तो z से एक तो ये साइड चिपका हुआ है AC और दूसरा साइड चिपका हुआ है AB, यानी AB इस बार z का बेस हो गया। और z से जो साइड चिपका हुआ नहीं है यानी BC इज नॉट अटैच्ड टू z, तो z के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। क्लियर? होप द पिक्चर इज वेरी वेरी क्लियर, नो डाउट। अब एक और ट्रायंगल मैं देता हूं, उसमें तुम लोग आइडेंटिफाई करो हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है, दिस इज PQR and here at Q I have a 90 degree. Okay, simple. Let us call this angle as theta and this angle as beta. देखो सिंबल देख लो, ये सब पता होगा ना, थीटा ऐसे लिखते हैं, ये थीटा हो गया, इसको बोलते हैं थीटा, एंड दीज आर जस्ट सिंबल्स। ओके, वी जनरली वी यूज दीज सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एंगल्स। तो थीटा इसको बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर्स है, बेसिकली ये ग्रीक लेटर्स हैं, इसको थीटा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फाई। ओके, बहुत कॉमनली यूज होता है एंगल्स के लिए, एक्स वाई जेड ये सब नाम भी यूज कर सकते हैं एंगल्स के लिए, और थीटा, फाई, अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, ये सब भी बहुत कॉमनली यूज होता है। एनीवे, एनी नेम इज फाइन। इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, उसी तरह से और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो मैं इनको इरेज कर देता हूं, अभी इस ट्रायंगल पर फोकस करो। इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है जो साइड वर्टेक्स क्यू पर बना है। सो बिल्कुल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी तो कोई, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ अगर तुम्हें मैं पूछूं कि फॉर एंगल बीटा, जो एंगल इस वर्टेक्स पे बना है, आर पर बना है, उस एंगल का नाम है बीटा। अगर मैं तुमसे पूछूं बीटा के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, बेस कौन सा साइड है, और परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, तो क्या तुम बोल पाओगे? मुझे लगता है बोल दोगे। तो हाइपोटेन्यूज तो बहुत इजी आइडेंटिफाई करना, विच एवर साइड इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री यहां पर है क्यू पर, उसके जस्ट ऑपोजिट में ये वाला साइड है PR, PR। सो हाइपोटेन्यूज इज PR। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? आई डोंट थिंक एनीवन हैज एनी डाउट। अब आते हैं बीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसको याद रखना। बीटा के लिए बेस क्या है? अब बीटा के लिए बेस है वो वाला साइड जो साइड बीटा से चिपका हुआ है। बेस विल ऑलवेज बी द चिपकू वाला साइड। सो बीटा के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो बीटा से ये साइड चिपका हुआ है। एक तो PR चिपका हुआ है, लेकिन वो तो हाइपोटेन्यूज है। बीटा से हाइपोटेन्यूज के अलावा कौन सा साइड है? वो है QR। सो QR इज बेस, एंड बीटा के लिए PQ विल बी द परपेंडिकुलर, नो डाउट। ठीक है, सो PQ इज परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं फॉर एंगल थीटा, थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो तुम लोग बता दोगे इजीली, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो PR ही होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। और बेस क्या होगा? ये वाला साइड, जो साइड थीटा से चिपका हुआ है, क्योंकि इस बार हम थीटा के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो थीटा से चिपका हुआ साइड PR है, आई मीन सॉरी PQ है, PQ है बेस। एंड परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा ये वाला साइड QR। सो आई होप यू हैव understood the concept of hypotenuse, base, perpendicular. All right. Now, children,
आगे बढ़ने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें ये वीडियो लग रहा है यूजफुल है, समझ में आ रहा है, तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के अपकमिंग वीडियोस जो मैं पोस्ट करूं वो तुम्हें मिल जाए। बेल आइकन दबा लेना, ओके, एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस, उस पर क्लिक करके रखना ताकि बेल बज जाए तुम्हारे फोन पर जब भी मैं एक वीडियो डालूं। दूसरी बात जो मैंने बोला कि प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू नो दिस वीडियो कैन रीच टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ people, okay, that will give a momentum to this channel and that will keep me motivated. Okay, so I hope you can just do this because it won't, you know, cost you anything and you all can do that very easily. So please do that. आगे बढ़ते हैं। Alright, अब हम आते हैं ये साइन कॉस टैन, इसके ऊपर बड़ा इजी है बेसिकली। तो देखो, साइन का मतलब होता है, कभी भी हम बोले साइन of any angle, sine for any angle, let us call that angle be theta. So sine for any angle, अच्छा, sine is always written, sine is always followed with an angle. सिर्फ sine हम नहीं बोलेंगे, sine and followed by an angle. I will explain you, don't worry कि ये क्या मतलब है सर। तो पहले तो लिख लो, कुछ चीजों को मैं लिख रहा हूं उनको लिख लो कि sine for any angle is perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse. ओके, पहले कुछ चीजों को लिख लो ताकि यू नो तुम्हें समझाने में मुझे इजी पड़े। ओके, अभी समझ में नहीं आ रहा है तब भी लिखो, अभी मैं तुरंत समझाऊंगा। साइन के बाद होता है कॉस, और कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, COSIN, कोसाइन, लेकिन हम पूरा लिखते नहीं हैं। जब हम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इवन क्वेश्चन पेपर में भी देखोगे कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस या कोसाइन पूरा होता है। और कॉस ऑफ एनी एंगल इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस का डेफिनेशन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टैन होता है, टैन का पूरा नाम टैंजेंट होता है, लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्री में से लिखते हैं तो सिर्फ टैन लिखते हैं। एंड टैन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो बेसिकली ये तीन तुम्हें याद रखना होगा और इसमें गड़बड़ नहीं करना है। साइन का डेफिनेशन तुमको याद रखना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें अगर गड़बड़ी कर दिए, किसी और का किसी और में लगा दिए, तो फिर सर्वनाश, सब गलत बन जाएगा हमारा, पूरा क्वेश्चन ही, आंसर ही गलत आ जाएगा हमारा। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन है कि साइन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टैन इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अच्छा, अब रेशियो का रेसिप्रोकल अगर किया जाए, जैसे साइन का अगर हम रेसिप्रोकल करें, साइन का अगर रेसिप्रोकल करें तो क्या आ जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की जगह अगर हम हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर लिखे, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दे, रेसिप्रोकेट कर दे, अभी तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, और अगर हम हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बोले तो फिर उसका नाम साइन नहीं होगा, वो तो कुछ और रेशियो बन गया। क्योंकि 2/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 3/2 आता है, एंड बोथ ऑफ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। रेसिप्रोकेट करने से वैल्यू चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो इसको अगर हम उल्टा कर रहे हैं, यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर अगर लिख रहे हैं, तो फिर उसको हम साइन ना बुला के इसका नाम चेंज हो जाएगा, और वो क्या होगा, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक तो तुम्हें याद रखना होगा, कॉस नहीं कॉसेक। तो कॉस अलग है, कॉसेक अलग है, दो अलग अलग है, ठीक है। तो साइन का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसको बोलते हैं कॉसेक। तो कॉसेक थीटा एंगल विल बी द सेम, सो कॉसेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो साइन का जो उल्टा हो गया, साइन को उल्टा किए कॉसेक हो गया। तो साइन का मतलब था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक का मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया। सिमिलरली कॉस का उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे कॉस का, तो सेक होता है, सेक। एंड सेक
will be just the ulta of cos. The cos was base by hypotenuse, so sec theta will be hypotenuse by base. Similarly, tan का उल्टा करेंगे तो tan का उल्टा होता है cot. So cot theta will be उल्टा of tan. So perpendicular by base है तुम्हारा tan, उसका उल्टा हो गया base by perpendicular. मुझे पता है अभी कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सर ये सब लिख रहे हैं, उल्टा सीधा क्या सब लिख रहे हैं सर, tan cot. अब समझ में आएगा. तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं. इनको टी रेशियोज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टी रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज. पूरा नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज. तो कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं. 6. साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट. याद करो मेरे साथ साथ, बोलो मेरे साथ साथ. साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट. फिर से बोलो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट. दूसरी बात तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट. तुम्हें यह याद होना चाहिए कि साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस. एंड सिमिलरली कोसेक का भी उसी तरह से, साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड कॉट इज बेस बाय परपेंडिकुलर. तो ये शुरू में याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी फील होता है, लेकिन बाद में ना याद हो जाता है कि किसका मतलब कौन सा है. तो मुझे याद करवाने के लिए मेरे टीचर ने मुझे एक ट्रिक बताया था, तो मैं भी वो तुम्हें शेयर कर देता हूं. ये वाला एक सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक. ये बेसिकली एक ट्रिक है तुम्हें याद रखने के लिए. ये सारे रेशियोज, ये सेंटेंस को याद रखोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा तुम्हें. सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक. ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट लेटर्स को देखो हर वर्ड का. एस पी एच सी बी एच टी पी बी है ना. सो सम का एस से साइन, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज, फिर सी आया, सी से कॉस, कोसेक नहीं कॉस, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज, टी से टैन, पी से परपेंडिकुलर और फिर से बी आया तो बेस. तो कैसे याद रखोगे, कैसे याद हो जाएगा? साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो साइन इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. फिर ये कॉस का आया, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो इस तरह से तुम्हारी याद हो जाएगा. सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक. अच्छा, ये 3 अगर याद हो गया तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो उसका इस साइड भी उल्टा कर देंगे. कॉस का उल्टा सेक होता है तो इधर भी उल्टा कर देंगे. और टैन का कॉट होता है तो इधर भी उल्टा कर देंगे. तो कोई अगर हमें ये 3 याद है तो बाकी का 3 भी याद हो जाएगा. करेक्ट है, इजी है. अब हम आते हैं वापस से इस ट्रायंगल में. इस ट्रायंगल में हम वापस से आते हैं. ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर. अब अगर हमसे कोई कहे कि आप अब साइन थीटा का वैल्यू बताइए, साइन थीटा का, सो तुम्हें अब पता होना चाहिए कि साइन का मतलब क्या होता है. तो साइन थीटा, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अभी भी मैंने बताया था. ठीक है, याद हो जाएगा वो. सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, उस सेंटेंस से तुम साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तुम्हें पता चल गया. इनफैक्ट वो सेंटेंस देखो धीरे धीरे ना तुम्हें एकदम से याद होना चाहिए. इट शुड बी एट योर फिंगर टिप्स. वो सब सेंटेंस से टाइम लगा के सोचने से तुम्हें मार्क्स टाइम नहीं मिलेगा. बोर्ड एग्जाम में ना तुम्हें इतना फास्ट करना है और फास्ट के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है. तो तुम अगर वहां पर तुम्हें तुरंत अगर दिमाग में
याद नहीं है कि कॉस का मतलब क्या होता है सर, कॉस मतलब क्या का बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, या हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है, या परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अगर तुम कंफ्यूज कर जाओ और फिर वहां सोचो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर या कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ये सब करने का टाइम तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इनिशियली दिस सेंटेंस will be okay for you, but gradually you have to mug this up and you have to have this in your fingertips कि तुरंत कोई पूछे cos का मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, sin का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एकदम इसमें तुरंत आंसर देना है विदाउट वेटिंग फॉर अ मिली सेकेंड ऑल्सो। उस लेवल में तुमको इसको याद करना है, तभी तुम जल्दी से कर पाओगे और एक्यूरेसी भी तुम्हें आएगी। ओके, नाउ साइन थीटा, कमिंग बैक टू दिस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब थीटा यहां लिखा हुआ है, इसलिए थीटा के लिए अब परपेंडिकुलर और थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज, इनको हमको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि साइन थीटा है, साइन बीटा होता तो फिर अलग अलग साइड्स का रेशियो होता। अभी मैं साइन थीटा के बाद साइन बीटा भी बताऊंगा। तो साइन थीटा, तो सबसे पहले तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है। सो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, देखो यहां हमने लिखा भी था, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर, और थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज है पी आर। यानी अगर मैं क्यू आर और पी आर का साइड को डिवाइड कर दूं, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर, तो मुझे साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। यस, साइन थीटा का वैल्यू ऐसे हम निकालेंगे। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे मुझे निकालना है ये सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, यहां चूंकि मैं समझा रहा हूं, यहां एक्चुअल वैल्यूज में दिया नहीं हूं। मान लो कि यहां क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो मान लेते हैं कि इस तरह से क्यू आर पी आर, सॉरी पी आर तो इधर है, एक मिनट, पी आर इधर दिया हुआ है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो अगर तुम्हें इस तरह से दिया हुआ है लेंथ, तो तुम इसका साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। क्यू आर इज 2 एंड पी आर इज 5, सो साइन थीटा का वैल्यू 2/5 हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जाएगा। सो अल्टीमेटली द आंसर विल बी 2/5 साइन थीटा का वैल्यू। सो राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग विथ वैल्यूज, आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट दैट साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज क्यू आर, एंड थीटा के लिए योर हाइपोटेन्यूज इज पी आर। ओके, अगर मैं तुमसे बोलूं कि साइन बीटा बताओ क्या होगा, कौन सा साइड बाय कौन सा साइड, तो साइन का मतलब तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो रहेगा। लेकिन अब बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है और बीटा के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है। सो बीटा के लिए परपेंडिकुलर है, देखो बीटा के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर, जो हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर है पी क्यू, एंड जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया था ना पहले, एंड हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही रहेगा पी आर। So sin beta will be PQ, which is the perpendicular for beta, divided by PR, which is the hypotenuse. So sin beta का इस तरह से वैल्यू निकाला जा सकता है। सिमिलरली हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का अब हम निकाल सकते हैं। तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ मुझे tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, tan बीटा, तो tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट, tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब बीटा के लिए परपेंडिकुलर और बीटा के लिए बेस क्या है, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर है पी क्यू और बीटा के लिए बेस है क्यू आर। सो इट इज पी क्यू डिवाइडेड बाय बेस इज क्यू आर। सो टैन बीटा इज पी क्यू बाय क्यू आर। सिमिलरली तुमसे अगर कोई पूछे सेक अल्फा का, अल्फा तो नहीं है इधर, सॉरी थीटा, सेक थीटा का वैल्यू बताओ, सेक थीटा, तो सेक का वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। देखो मैंने अभी बताया था सेक इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज और थीटा के लिए बेस करना है। अब थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज है पी आर एंड थीटा के लिए बेस है पी क्यू। सो सेक ऑफ दिस थीटा विल बी पी क्यू बाय
आई मीन PR/PQ। क्लियर है, इजी है, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ कैन आई डायरेक्टली जंप टू एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा? घबराओ नहीं, बहुत इजीली बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 22A। तुम्हारे बुक में भी है, कंसाइज मैथ्स में, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, बनाओ मेरे साथ, बस देखो मत, यू हैव टू सॉल्व इट। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, मैं एक्सरसाइज का नाम लिख लेता हूं 22A। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 22A, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा बुक है? कंसाइज मैथ्स। अच्छा, कोई भी तुम्हारे स्कूल में बुक फॉलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तुमको तो लेना ही पड़ेगा। कंसेप्ट चाहिए तुमको, कोई भी बुक का फिर क्वेश्चन बन जाएगा। एंड वंस योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, अब कोई भी बुक हो, कंसाइज मैथमेटिक्स हो, चाहे सुल्तान चंद का बुक हो, चाहे ML अग्रवाल हो, कोई भी बुक हो, हर बुक का क्वेश्चन तुमसे बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कंसेप्ट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A, कॉस A, कॉट A, सेक C, कोसेक C, टैन C। तो हमें यहां पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें 90 डिग्री एंगल B पर है। वेरी क्लियर, B पर 90 डिग्री दिख रहा है। तो एक तो चीज क्लियर है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, AB है, CB है या AC है? सब लोग जानते हो AC इज हाइपोटेन्यूज, AC इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट में यही साइड है। जो साइड 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? AC हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, अब हम A के बारे में सबसे पहले हमें पूछा गया है, क्योंकि साइन A है, तो सबसे पहले हम करते हैं। अच्छा, उसके पहले हमें एक काम करना है। AB का वैल्यू हमें पता है, BC का वैल्यू हमें पता है। AB का वैल्यू दिया हुआ है 3 यूनिट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है। BC का वैल्यू 4 यूनिट्स दिया हुआ है, लेकिन AC यानी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9th में पहले पढ़े होगे, एक चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम पर, उसमें पढ़ा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में इन तीनों साइड्स, हाइपोटेन्यूज का, इसका और इसका, बाकी दोनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन है जो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है। और वो ये थ्योरम है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी AC स्क्वायर, AC इज हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB इज हाइपोटेन्यूज। तो याद रखना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का जो स्क्वायर करेंगे उसका फिर सम। तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का सम कर देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट विल गिव यू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो AC का वैल्यू हमें चाहिए। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 स्क्वायर। इनफैक्ट इसको मुझे यहां पर लिखना बेहतर होगा। जस्ट लेट मी इरेज दिस ऑफ एंड राइट इट इन द सोल्यूशन, क्योंकि मैं नीचे सोल्यूशन कर रहा हूं तो नीचे लिखूंगा। ओके, इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्टार्ट राइटिंग अलोंग विथ मी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AB का वैल्यू है 3, सो 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC का वैल्यू है 4, सो 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, so AC square is 9 plus 16, 25. तो AC square is 25, तो हमें AC चाहिए ना, AC स्क्वायर निकल गया, हमें AC चाहिए, तो हम इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, व्हेन द स्क्वायर गोज ऑन दैट साइड इट बिकम्स स्क्वायर रूट, यू नो इट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज प्लस और माइनस 5, प्लस 5 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है, बट साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी विल इग्नोर द नेगेटिव साइन, सो इट इज जस्ट पॉजिटिव 5। तो AC का हमें निकल गया 5, AC का वैल्यू हमें पता चल गया कि AC कितना है, 5 है। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से सबसे पहले हमें तीनों साइड का वैल्यू निकाल लेना है, पता चलना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर हम नहीं बना पाएंगे। अब हम क्या करेंगे,
मैं साइड में बना रहा हूं, हाँ मुझे जगह इधर, तुम लोग नीचे बनाना, ऐसे साइड में मत लिखना, लेकिन मैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड में कर रहा हूं तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके साइड में लिख रहा हूं. नंबर 1, फर्स्ट वन आई हैव टू सॉल्व साइन ए. तो साइन का डेफिनेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अब किसका परपेंडिकुलर? एंगल क्या है? ए का. ये इसलिए जरूरी है, एंगल मेंशन करना जरूरी है. सिर्फ साइन क्या, साइन निकालो, कोई बोला साइन निकालो, तो ये गलत है. साइन कौन से एंगल का? ए का या सी का? ठीक है, तो अभी हमें ए का साइन निकालना है और ए के लिए परपेंडिकुलर और ए का हाइपोटेन्यूज, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? अब ए को देखो, ए का परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर मतलब वो साइड जो चिपका हुआ नहीं है. तो ए के लिए कौन सा साइड चिपका हुआ नहीं है? बीसी है ना. ए के लिए बेस है ए बी. ए के लिए बेस है ए बी, क्योंकि ए बी साइड से ये चिपका हुआ है. और ए के लिए हाइपोटेन्यूज तो ए सी है, अनडाउटेडली दिस इज द हाइपोटेन्यूज ए सी. लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा है ए के लिए? बी सी. और नीचे क्या है? एच, मतलब हाइपोटेन्यूज. तो ए के लिए हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी, राइट. सो बी सी अपॉन ए सी, एंड बी सी इज 4, ए सी इज ए सी. ए सी वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड हियर, ए सी इज 5. सो साइन ए का वैल्यू आ गया 4/5. सिमिलरली मैं सारा नहीं बताऊंगा, फर्स्ट वाला बताया, अब डायरेक्टली मैं इधर थर्ड वाला बताऊंगा और फिफ्थ को बताऊंगा. बाकी तुम लोग करना, इजी है. अब थर्ड में आते हैं. थर्ड वाला, थर्ड है कॉट ए. कॉट ए. सो कॉट का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, टैन का उल्टा होता है कॉट. तो टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके, सो कॉट विल बी बेस बाय परपेंडिकुलर. बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट का वैल्यू, राइट. सो बेस बाय परपेंडिकुलर. अच्छा, इस बार भी ए के रेस्पेक्ट में मुझे देखना है, क्योंकि कॉट ए है. सो ए के लिए बेस क्या है? ए के लिए बेस है, देखो ए के लिए बेस है ए बी. ए बी साइड बेस है, चिपका हुआ है वो ए बी से, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या है? ए के लिए बी सी. सो ए बी इज 3, बी सी इज 4. सो 3/4 इज कॉट. ओके, नाउ number 5 आई एम डूइंग कोसेक सी निकालना है. सो कोसेक इज द उल्टा ऑफ साइन, राइट. एंड साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. अब हमें किस एंगल के लिए करना है? सी के लिए करना है. बी केयरफुल, दिस टाइम इट इज सी ओवर हियर, कोसेक ऑफ सी. सो सी के लिए हाइपोटेन्यूज विल नॉट चेंज, इट विल बी ए सी. एंड सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी साइड, जो उसके साथ चिपका हुआ नहीं है. सो ए सी इज 5, विच वी हैव कैलकुलेटेड हियर, एंड ए बी इज 3. सो 5/3 इज कोसेक सी. आगे ये जो 3 मैं छोड़ रहा हूं, कॉस ए, सेक सी एंड टैन सी, ये तुमसे बन जाएगा इजीली. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज itself. So now this is question number 2 of exercise 22A. From the following figure, find the values of cos B, tan C, sin square B plus cos square B, and number 4th is sin B into cos C plus cos B into sin C. See here there's a dot. This dot means multiplied. Okay, into. So there should be no confusion about this. देखो ये बड़ा easy है, don't worry. Now here in this figure you can see this is a right angle triangle given. बनाते हैं इसको, कॉपी पेन निकाल लो. Solution. So figure को ध्यान से देखो, triangle ABC, this is the figure, and it is a right angle triangle where 90 degree is here at A. So the side which is just opposite to 90 degree must be hypotenuse. So hypotenuse is BC, which is the side just opposite to 90 degree. And hypotenuse का वैल्यू दिया हुआ है 17. Okay, and एक और साइड का वैल्यू दिया हुआ है 8, but we don't know the value of AC. Again we have to use Pythagoras theorem to find AC. So Pythagoras theorem क्या कहता है कि hypotenuse का square is equal to the sum of the square of the other two sides. So पहले लिखते हैं in triangle
शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, बीसी है, सो बीसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बाकी दोनों जो साइड है यानी ए बी है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा साइड है एसी, एसी का स्क्वायर। So AB plus AC का square will be BC का square. BC is the hypotenuse. Remember this, that hypotenuse का square is equal to the sum of the squares of the other two sides. तो BC का वैल्यू हमें पता है 17, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमें पता है 8, सो 8 स्क्वायर, और ये AC हमें नहीं पता है। सो इस इक्वेशन से AC स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आ जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ओके तो इसको देखो सॉल्व हम कर सकते हैं, 17 स्क्वायर निकालेंगे और 8 स्क्वायर करेंगे तो उससे हमारा आ जाएगा 17 स्क्वायर होता है 289 और 8 स्क्वायर 8 8 जा 64। सो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 289 माइनस 64 तो ये आता है 225 एंड 225 होता है 25 का स्क्वायर। ओके सॉरी 225 होता है 15 का स्क्वायर, वेरी सॉरी 225 15 स्क्वायर होता है। सो AC निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कर देंगे, क्योंकि हमें AC स्क्वायर पता चला 225 है तो AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 225 एंड विच इज 15। सो हमें पता चल गया कि AC का लेंथ है 15। अच्छा एक चीज गौर फरमाना कि हाइपोटेन्यूज जो मैंने बोला था विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, वो बात इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि hypotenuse which is 17 is longest, 17 is longer than 8 and also greater than 15. Similarly in the previous question also जो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी देखना जो हाइपोटेन्यूज था उसका लेंथ सबसे बड़ा था बाकी तीनों साइड से, ठीक है ना, तो ये बात वैलिड है। ओके सो हमें तो ये पता चल गया। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं इधर कर रहा हूं, इधर लाइन ड्रॉ करके सबसे पहला क्वेश्चन cos B निकालना है हमें, cos B। सो cos का वैल्यू क्या होता है, cos का याद करो, सो दैट हैज टू बी इन योर फिंगर, एट योर फिंगर टिप्स। cos इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, B बाय H। ओके नाउ बेस किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में बेस, और B के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो विल बी द सेम फॉर ऑल द एंगल्स। तो B के लिए बेस क्या है, तो B को देखो, B के लिए बेस है कौन सा साइड, क्या BC बेस है, अरे BC कैसे हो सकता है, BC तो हाइपोटेन्यूज है। वो तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो BC है वो हाइपोटेन्यूज है बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री। सो विच साइड लाइज जस्ट, यू नो विच साइड इज स्टिकिंग टू B, दैट विल बी बेस। सो B के लिए ये वाला AB है जो B से स्टिक कर रहा है, ये B से स्टिक किया हुआ साइड है। सो AB इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज अनडाउटेडली दिस BC। सो AB इज 8, BC इज 17 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ cos B। सेकेंड में आते हैं tan C। tan C, वेल tan C तुम लोग कर लोगे राइट, ये मैं छोड़ रहा हूं तुम लोगों के लिए, तो तुम C के रेस्पेक्ट में देखना। C के रेस्पेक्ट में देखना tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, C के लिए बेस क्या है, उनका रेशियो कर लेना। C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, C के लिए बेस कौन सा साइड है, तो कर लोगे। इसको मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं और करने के बाद आंसर मैच कर लेना पीछे से, बुक के पीछे से, एकदम करेक्ट आएगा और बहुत इजीली बन जाएगा। नाउ आई एम जंपिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन विच इज साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B। साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B। अब ध्यान देना ये साइन स्क्वायर B होता क्या है, तो साइन स्क्वायर B इज नथिंग बट साइन B का स्क्वायर। यस, अगर मैं लिखता हूं साइन B इसका स्क्वायर, तो इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर B। ओके सेम थिंग है। अगर मैं लिख रहा हूं साइन C का क्यूब, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन क्यूब ऑफ C। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि साइन स्क्वायर B क्या है। साइन स्क्वायर B मतलब साइन B निकालो और उसका फिर स्क्वायर कर दो। उसी तरह से कॉस स्क्वायर B मतलब कॉस B का वैल्यू का स्क्वायर, कॉस B निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। ओके तो इसको करते हैं, देखो साइन B, तो साइन B, साइन का मतलब क्या होता है, अब हम हर स्टेप को लिखेंगे नहीं कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये सबको नहीं, डायरेक्ट
अब लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें तो साइन बी और उसका फिर स्क्वायर भी करना है। साइन स्क्वायर बी मतलब साइन बी का स्क्वायर। तो साइन का मतलब होता है, तो माइंड वर्क करो, या अगर जरूरत पड़े तो रफ में साइन बी रफ वर्क है। साइन का मतलब होता है क्या? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये सब मन में अब होना चाहिए। साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? सो बी के लिए परपेंडिकुलर है एसी, एसी, और हाइपोटेन्यूज तो बीसी है ऑब्वियसली, विदाउट एनी डाउट, इट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब एसी का वैल्यू, तो यहां पे मैं साइन स्क्वायर बी के जगह लिख सकता हूं एसी बाई बीसी होगा ये, क्योंकि साइन बी इज नथिंग बट एसी डिवाइडेड बाई बीसी विच इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमें साइन स्क्वायर भी करना है, तो एसी बाई बीसी का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस अब कॉस स्क्वायर बी। कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब क्या होता है? तो यू हैव टू नो दिस, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस किसके रेस्पेक्ट में? बी के लिए बेस, तो कॉस बी करते हैं, बी का बेस बाय बी का हाइपोटेन्यूज। तो बी के लिए बेस होगा ए बी, और बी के लिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी बी सी विदाउट अ डाउट। इसका स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, डोंट फॉरगेट द स्क्वायर। वी डोंट हैव टू फाइंड साइन बी प्लस कॉस बी, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। सो स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर नीचे लिखता हूं, ये इधर करता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप ऊपर इधर कर रहा हूं, तुम लोग नीचे नीचे लिखना। सो एसी के जगह लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय बीसी के जगह लिखेंगे 17 इसका स्क्वायर, प्लस एबी के जगह लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय बीसी है इधर, तो बीसी के जगह लिखेंगे 17 का स्क्वायर। ओके, सो 15 स्क्वायर डिवाइड बाय 17 स्क्वायर, इसको करते हैं। सो 15 स्क्वायर इज 225, 17 स्क्वायर इज 289, प्लस 8 स्क्वायर, 8 8s are 64, and 17 square is 289 again. So 220 इसका ऐड करो, so नीचे तो तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है, so नीचे it will be 289 and 225 plus 64 is 289. So 289 divided by 289 will give you 1. Hence the answer is 1. So sin square b plus cos square b is equal to 1. In fact ये एक important result है, आगे जाके पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ द सेम एंगल विल ऑलवेज गिव यू 1. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ओके, तो फिलहाल अभी तो हमें उस वहां तक जाना नहीं है, लेकिन चूंकि हमें ये एक क्वेश्चन मिल गया, मैं तुम्हें थोड़ा आगे की बात बता दिया कि साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल, चाहे वो बी ही क्यों हो, बी हो चाहे सी हो, साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस cos square of the same angle, अगर हम यहां b लिख रहे हैं तो यहां भी b, cos square of the same angle will always give you 1. always, तुम चेक भी कर सकते हो। तुम यहां पे अपने से sin square c प्लस cos square c करो। अब जैसे ये क्वेश्चन b के लिए था, तुम c के लिए टेस्ट करो, तो देखना इसका आंसर भी 1 ही आएगा, बिकॉज इट इज अ प्रूवन आइडेंटिटी दैट sin square of any angle plus cos square of the same angle will always give you 1. And always for any right angle triangle. Okay, now shall I erase off these things? लिख लिया तुमने? क्योंकि मुझे जगह बनाना है तो मैं इरेज कर रहा हूं। फोर्थ वाला क्वेश्चन अभी करूंगा। फोर्थ क्वेश्चन, जगह बन गया। अब मैं फोर्थ वाला इधर बना रहा हूं। साइन स्क्वायर, अब स्क्वायर कहां है? स्क्वायर नहीं है, साइन बी है। साइन बी इंटू कॉस बी, सॉरी कॉस सी है, साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन बी। देखो बी के लिए साइन, तो बी का होता है परपेंडिकुलर, बी के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करना है, क्योंकि हमें साइन करना है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन b के लिए, तो b के लिए परपेंडिकुलर है AC
है ना, बी के लिए ये साइड परपेंडिकुलर होगा ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं, अब तो आराम से कर लोगे। सो ए सी बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज इज बी सी, वो तो आइडेंटिफाइड है। अब है इनटू, यहां जो डॉट है इसका मतलब ये इनटू है, डॉट कई बार देते नहीं है तो नहीं देने से भी वो इनटू ही है, मल्टीप्लाइड है। फिर है कॉस सी, अब देखो कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल सी के लिए बेस, तो सी के लिए बेस क्या है, सी के लिए बेस है ये ए सी, जो साइड उसके साथ चिपका हुआ है, सो ए सी बाई हाइपोटेन्यूज इज बी सी अगेन, प्लस कॉस बी, ध्यान दो कॉस बी, तो बी के लिए कॉस करना है, कॉस मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सो बी के लिए बेस क्या है, बी के लिए बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज तो बी सी है, इंटू साइन सी, अब सी के लिए हमको साइन करना है, सी का साइन मतलब सी का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है ए बी, सी का परपेंडिकुलर ए बी होगा ना, एंड बाय बेस आई मीन बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन इज नीचे हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज बी सी। Well, now let us put the values and we can easily solve it without a doubt. Okay, so AC by BC, AC matlab 15, BC is 17 into AC is 15, niche again BC which is 17 plus AB, AB is 8, niche BC है फिर से 17 into AB by BC, AB is 8, niche 17. So 15 into 15 here we will do, which is 225. नीचे है 17 इंटू 17 विच इज 289 प्लस 8 इंटू 8 64 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 17 289. So here again we see that we have got fractions with the same denominator 289 plus 289, तो ये नीचे एक बार 289 लिखेंगे, ऊपर का ऐड हो जाएगा 225 plus 64 is 289 again, and again the answer is 1. Okay, so fourth का आंसर भी 1 है. Very easy to understand, कोई डाउट ही नहीं है, इजी. तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बन गया, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो मुझे लग रहा है कि जितना आज पढ़ाया तुम्हें समझ में आया. रिवाइज जरूर करना बिकॉज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो 2 क्वेश्चंस आज हम किए हैं उनको फिर से तुम अपने से एक बार ट्राई करना, ठीक है. जब तक एक्सपर्टीज नहीं आएगा ना तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के आने तक तुम्हारा एक्सपर्टीज आ जाए, इसके लिए प्रैक्टिस करना. गॉड ब्लेस यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट बिलो दैट वेदर दिस वीडियो वॉज यूजफुल और नॉट. गॉड ब्लेस यू.